इस दिन न केवल हम अपने आंगन में दीप जलाते हैं बल्कि अपने मन के कोने में भी ज्ञान और सच्चाई का उजाला फैलाते हैं। आइए इस पावन अवसर पर उस दिव्य कथा का श्रवण करें जो दीपावली के मूल में छिपी है। और एक बार एक गांव में एक साहूकार था। उसकी बेटी प्रतिदिन पीपल पर जल चढ़ाने जाया करती थी। जिस पीपल के पेड़ पर वह जल चढ़ाती थी उसी पेड़ पर लक्ष्मी जी का वास था। एक दिन देवी लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, मैं तुम्हारी मित्र बनना चाहती हूँ। लड़की ने कहा कि मैं अपने पिता से पूछकर बताऊंगी। ये बात घर आकर साहूकार की बेटी ने अपने पिता को बताई तो पिता ने सुनते ही हाँ कर दी। अगले दिन जाते ही साहूकार की बेटी ने देवी लक्ष्मी जी की सहेली बनना स्वीकार कर लिया। अब वे दोनों अच्छे मित्रों की तरह आपस में वार्तालाप करने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी साहूकार की बेटी को अपने घर पर ले गई। अपने घर में लक्ष्मी जी ने दिल खोलकर उसका स्वागत किया, उसकी खूब खातिर की, अनेक प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन उसे परोसे। खूब खातिरदारी के बाद जब साहूकार की बेटी वापस लौटने लगी तब लक्ष्मी जी ने प्रश्न किया कि सखी, अब तो मुझे कब अपने घर बुलाओगी? तब साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी को अपने घर पर आने का निमंत्रण दे दिया। अब साहूकार की बेटी ने निमंत्रण तो दे दिया लेकिन अपने घर की आर्थिक स्थिति को देखकर वह बहुत उदास हो गई। उसे डर लगने लगा कि क्या वह लक्ष्मी जी का अच्छे से स्वागत कर पाएगी, क्या उन्हीं की तरह उन्हें भोजन परोस पाएगी। सोच सोच कर साहूकार की बेटी उदास हो गई। साहूकार ने अपनी बेटी को उदास देखा तो वह समझ गया। फिर उसने अपनी बेटी को समझाया कि बेटी, तू फौरन मिट्टी से चौका लगाकर साफ सफाई कर, 4 बत्ती के मुख वाला दिया जला और लक्ष्मी जी का नाम लेकर बैठ जा। ठीक उसी समय एक चील किसी रानी का नौलखा हार लेकर उसके पास डाल गई। साहूकार की बेटी ने उस हार को बेचकर सोने की चौकी, थाल और भोजन की तैयारी की। थोड़ी श्री गणेश जी के साथ लक्ष्मी जी से घर पर आ गई। साहूकार की बेटी ने उन दोनों की खूब सेवा की। उसकी खातिर से लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न हुई और फिर लक्ष्मी जी की कृपा से साहूकार बहुत अमीर व्यक्ति बन गया। दूसरी कथा के अनुसार एक बार की बात है, एक राजा ने लकड़हारे को प्रसन्न होकर उसे चंदन की लकड़ी का जंगल उपहार स्वरूप दे दिया। लेकिन लकड़हारा तो ठहरा लकड़हारा, भला उसे चंदन की लकड़ी का महत्व क्या पता। वो तो साधारण लकड़ियों की तरह जंगल से चंदन की लकड़ियां लाकर उन्हें भी जलाकर भोजन बनाने के लिए प्रयोग में लाता। राजा को अपने गुप्तचरों से ये बात पता चली तो उसकी समझ में आ गया कि धन का उपयोग तो केवल बुद्धिमान व्यक्ति ही कर पाता है। यही कारण है कि लक्ष्मी जी और श्री गणेश जी की एक साथ पूजा की जाती है ताकि व्यक्ति को धन के साथ साथ उसे प्रयोग करने की योग्यता भी आ जाए। धार्मिक ग्रंथ रामायण में कहा गया है कि जब 14 वर्ष का वनवास काटकर श्री राम लंका नरेश रावण का वध कर वापस अयोध्या आए थे तो उन्हीं के वापस आने की खुशी में समस्त अयोध्या वासियों ने अयोध्या को दीपों से सजाया था। अपने भगवान के वापस आने की खुशी में पूरी अयोध्या नगरी दीपों की रोशनी में जगमगा उठी थी। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने दीपावली से एक दिन पहले नरकासुर का वध किया था। नरकासुर एक दानव था और भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध कर पृथ्वीलोक को उसके आतंक से मुक्त कराया था। बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में दीपावली का पर्व मनाया जाता है। एक और कथा के अनुसार एक बार एक साधु के मन में राजसिक सुख भोगने का विचार आया। इसके लिए उसने लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या करनी आरंभ कर दी। तपस्या पूरी होने पर लक्ष्मी जी ने प्रसन्न होकर उसे मनोवांछित वर दे दिया। अब वरदान मिलने के बाद वह साधु राजा के दरबार में पहुंचा और सिंहासन पर चढ़कर राजा का मुकुट नीचे गिरा दिया। राजा ने देखा कि मुकुट के अंदर से एक विषैला सांप निकल कर भागा। ये देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ क्योंकि साधु ने उस सांप से राजा की रक्षा की थी। इसी प्रकार एक बार साधु ने सभी दरबारियों को फौरन राजमहल से बाहर जाने को कहा। सभी के बाहर जाते ही राजमहल गिरकर खंडहर में बदल गया। राजा ने अपनी बार फिर उसकी प्रशंसा की। अपनी बार बार प्रशंसा सुनकर साधु के मन में अब अहंकार आने लगा। साधु को अपनी गलती का पता चला तो उसने गणेश भगवान जी को प्रसन्न किया
गणेश भगवान जी के प्रसन्न होने पर राजा की नाराजगी दूर हो गई और साधु को उसका स्थान वापस दे दिया गया। इसीलिए कहा गया है कि धन के लिए बुद्धि का होना अत्यंत आवश्यक है। यही कारण है कि दीपावली पर लक्ष्मी जी और श्री गणेश के रूप में धन और बुद्धि की पूजा की जाती है। महाकाव्य रामायण के अनुसार रावण को गिराने के बाद भगवान राम के अयोध्या लौटने के उपलक्ष्य में दिवाली मनाई जाती है। श्री राम को 14 साल के लिए अयोध्या से उनके पिता राजा दशरथ द्वारा वनवास दिया गया था। उनकी पत्नी माता सीता और भाई लक्ष्मण जी भी वनवास के समय में साथ थे। तीनों ने 14 साल तक जंगल में भटकते हुए तरह तरह की चुनौतियों का सामना किया। वनवास के दौरान लंका के राजा रावण ने माता सीता का अपहरण कर लिया था। एक दिन जब माता सीता कुटिया में अकेली थी, तब रावण ने संत का रूप धारण करके छल से उनका अपहरण कर लिया। दिव्य पक्षी जटायु बहादुरी से रावण से लड़ने का प्रयास करता है, लेकिन रावण माता सीता को समुद्र पार करके अपने राज्य लंका में ले गया। श्री राम वानरों के राजा सुग्रीव और सेनापति हनुमान जी की मदद से लंका तक पहुंचने के लिए समुद्र पर पत्थरों का एक पुल बनाते हैं। पत्थरों को उछाल कर वरदान काटते हैं, इसलिए वे पानी में डूबते नहीं। एक लंबी लड़ाई के बाद श्री राम ने रावण को हराया और माता सीता को उसकी कैद से मुक्त कराया। जब उनका वनवास समाप्त हुआ, तब श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी अपने राज्य अयोध्या वापस लौट आए। अयोध्या के लोगों ने उनके स्वागत के लिए खूब दिए जलाए, अपने घरों को सजाया। भगवान राम की अयोध्या वापसी अच्छाई की जीत का प्रतीक है, इसलिए हम रोशनी का त्योहार दीपावली मनाते हैं। ये बुराई पर अच्छाई और अंधकार पर प्रकाश की जीत का प्रतीक है। इन कथाओं के साथ यदि अमावस माता की कथा सुनी जाए, तभी कथाओं को सुनने का पूरा पुण्य प्राप्त होता है, क्योंकि कार्तिक अमावस्या के दिन ही दीपावली का पर्व मनाया जाता है। इसलिए अब आप सभी सुनिए अमावस माता की कथा। प्राचीन कथा के अनुसार बहुत साल पहले की बात है। किसी गरीब ब्राह्मण परिवार में पति, पत्नी और उनकी एक पुत्री रहा करते थे। सारा परिवार भगवान की भक्ति में लीन रहता था। उनकी पुत्री सुंदर, संस्कारी और गुणवान थी। वह उसके लिए वर की तलाश कर रही थी, किंतु निर्धन होने के कारण उसके विवाह में बाधाएं आ रही थी। भगवान की दया से एक दिन में एक बहुत बड़े महात्मा आए। उस कन्या ने उनकी खूब सेवा की। कन्या की सेवा भावना से प्रसन्न होकर महात्मा ने उसे आशीर्वाद दिया। तब उस लड़की के पिता ने कहा कि महात्मा जी, हम बहुत समय से अपनी पुत्री के विवाह के लिए वर की तलाश कर रहे हैं, मगर हमारी निर्धनता के कारण हर बार बात बनते बनते रह जाती है। कृपया बताइए, हमारी पुत्री के हाथ पीले कब होंगे? महात्मा जी ने उस लड़की का हाथ देखा तो बोले, इस लड़की के हाथ में तो विवाह की रेखा ही नहीं है। ये बात सुनते ही ब्राह्मण तो बड़े उदास हो गए और फिर बोले, क्षमा करना महात्मा जी, मैं आपके कहने का अर्थ नहीं समझ पाया। महात्मा जी ने फिर कहा कि तुम्हारी पुत्री के भाग्य में विवाह सुख ही नहीं लिखा है। महात्मा जी के मुख से ऐसे वचन सुनकर वह ब्राह्मण दंपति रोते रोते महात्मा जी के चरणों में गिर गए और उनसे इस समस्या का समाधान बताने के लिए विनती करने लगे। तब महात्मा जी ने उन्हें अपने चरणों से उठाया और बोले कि पास के ही एक गांव में सोना नाम की धोबन जाति की पतिव्रता महिला अपने पति, बेटे और बहू के साथ रहती है। वह एक महान पतिव्रता स्त्री है। यदि आपकी पुत्री उसे अपनी सेवा से प्रसन्न कर ले और आशीर्वाद स्वरूप उसकी मांग का सिंदूर उससे ले ले, तभी इस लड़की का विवाह संभव है। ऐसा करने से इसे अमोघ सुहाग भाग की प्राप्ति भी होगी। मगर ध्यान रहे, वह पतिव्रता महिला कहीं भी आती जाती नहीं है। महात्मा जी ब्राह्मण दंपति के घर से विदा हो गए। अब भोर होते ही ब्राह्मणी ने अपनी पुत्री को सोना धोबन की सेवा करने के लिए भेज दिया। लड़की पूरे दिल से सोना धोबन के घर की साफ सफाई और बाकी घर के काम भी उनके उठने से पहले ही करके अपने घर वापस लौट आती थी। ये काम बहुत दिन तक ऐसे ही चलता रहा। एक दिन सोना धोबन अपनी बहू को शाबाशी देते हुए बोली कि बहू, तुम तो ब्रह्म मुहूर्त में ही उठकर घर का सारा कामकाज कर लेती हो और मुझे पता तक नहीं चलता। बहू बोली, माता जी, मैं तो सुबह देर से उठती हूँ, मुझे लगा घर के ये सारे काम आजकल आप किया करती हैं। जानकर सोना धोबन को बड़ी हैरानी हुई। उसने सोचा कि आखिरकार उनके घर का ये सारा काम कौन करके चला जाता है, इस बात का मुझे पता लगाना चाहिए। तब अगले दिन
भोर होते ही सास बहू उठकर घर के एक कोने में छुपकर निगरानी करने लगे कि कौन है जो ब्रह्म मुहूर्त में ही घर का सारा काम करके चला जाता है। उधर अपने निर्धारित समय पर ब्राह्मण की पुत्री आई और मुख से भजन करते करते घर का सारा काम दिल से करने लगी। अपना काम पूरा होने पर जब वह वहां से जाने लगी तो सोना धोबी ने उसे पकड़ लिया और उसके सामने आकर उससे पूछा कि तुम कौन हो बेटी और इस तरह छुपकर मेरे घर का काम क्यों करती हो। ब्राह्मण की पुत्री ने उन्हें महात्मा के द्वारा कही हुई सारी बात बता दी। सोना धोकर पतिव्रता होने के साथ साथ बहुत उदार दिल की भी थी। वह उस लड़की की सहायता के लिए तैयार हो गई। उस दिन अमावस्या थी और वह उस लड़की के साथ बिना अन्न जल ग्रहण किए उपवास रखकर उसके घर की ओर चल पड़ी। उसने सोचा रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भावरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। लड़की के घर पहुंचकर सोना धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग से सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया तो सोना धोबिन के पति के प्राण पखेरु उड़ गए। सोना धोबिन को ज्ञात हो गया कि अब उसके पति इस दुनिया में नहीं रहे। वह ब्राह्मण परिवार से विदा लेकर चल पड़े। रास्ते में पीपल का पेड़ देखकर उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भावरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की। उसके बाद जल ग्रहण किया। तभी उसके पति की मृतदेह में प्राण लौट आए। इस प्रकार अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने और इस कथा को सुनने से सुहागिन महिलाओं का सुहाग अटल रहता है। सुहागिन महिलाओं को सभी प्रकार के मनोरथों की प्राप्ति होती है। जिनका विवाह नहीं हो रहा हो उन्हें मनोवांछित वर की भी प्राप्ति होती है। सभी अभीष्ट मनोरथों की पूर्ति होने के साथ साथ ऐसे भक्तों के घर में धन अन्न सुख समृद्धि के भंडार भी भरे रहते हैं। अमावस्या के दिन विवाह संबंधी परेशानियों के निवारण के लिए किसी धोबी परिवार को कुछ भेंट दक्षिणा इत्यादि देने का भी विधान है। ये थी अमावस्या की व्रत कथा। अब सुनिए गणेश भगवान और लक्ष्मी माता की आरती। जय गणेश जय